बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं कैसे हैं दानिश साहब। अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पाकिस्तान के हवाले से आपने प्रेडिक्शन की थी और आपने जंग के 15 दिन बाद ही आपने बता दिया था कि पाकिस्तानी जो अवाम है वो अलर्ट रहें, तैयार रहें, और हमारी प्रेडिक्शन का मकसद ये होता है कि लोगों को दैनिक तौर पे जो आने वाले इवेंट्स हैं उनको रीडिंग्स देना, बताना कि सितारे क्या बता रहे हैं। सर, ऐसा ही हो रहा है। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा है, बेरोज़गारी बढ़ चुकी है, लोग गंदम के दानों के लिए जो है वो तरस रहे हैं। गंदम आटा नहीं मिल रहा, लोगों को मुश्किल हो रही है, इतनी महंगाई बढ़ चुकी है यहाँ पे। सर, ये बता दें कि गवर्नमेंट ने जो फैसला किया है, आज ये खबर आई है कि 8 बजे तक जो मार्केट्स हैं वो बंद कर दी जाएँगी। इसके बाद तो सर बेरोज़गारी और बढ़ जाएगी, क्योंकि 8 बजे के बाद ही कारोबार मार्केट्स में शुरू होता है, लोग अपने दफ़ातर से आते हैं, खवातीन शॉपिंग के लिए जाती हैं, खाने-पीने के लिए जाते हैं। अब ये इतना सख्त फैसले लिए जा रहे हैं हुकूमत की तरफ से, क्या ये हुकूमत सर्वाइव कर पाएगी? और क्या इस हुकूमत की वजह से जो ये लोग महँगाई की चक्की में पिस रहे हैं, क्या ये लोग भी सर्वाइव कर पाएँगे, पाकिस्तान के अवाम? देखें, ये 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए। 20 दिन में बहुत कुछ बदलेगा। अल्लाह करे अच्छे की तरफ बदले, और मेरा यकीन है कि इंशाल्लाह अच्छे की तरफ बदलेगा। लेकिन ये जो डेंजरस प्लैनेट की कॉम्बिनेशन होती हैं, ये कभी कभी तख्ते पलटने के लिए एक ताबूत में आखिरी कील की तरह होती हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मैं ऑलरेडी आपको प्रेडिक्ट कर चुका हूँ कि जुलाई अगस्त में इस हुकूमत का सरवाइव करना, उसके बाद मुझे नजर नहीं आता। अब यही है, ये महंगाई जो है ये एक सबसे बड़ा चैलेंज बनेगी आने वाले दिनों में। प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और एक बात याद ही रखिएगा, ये महंगाई एक तूफान जब आएगा, स्पेशली मैंने बताया 15 अप्रैल के बाद, इस चीज को लोग फील कर पाएंगे या इस हीट को फील कर पाएंगे। अभी तो ये सिर्फ मार्केटों में शोर है, या ये 8 बजे दुकान बंद हो गई। देखें, दुनिया भर में 8 बजे दुकानें बंद होती हैं, सब चीज चलती है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो टाइम से उठते हैं, टाइम से सब चीजें चलाते हैं और कंटिन्यू करते हैं। हमारा जरा लेट शेड्यूल होता है, तो हर चीज लेट चल रही होती है। हाँ, ये आपकी बात सही है कि शेड्यूल लेट है तो फिर उसमें आधा दिन काम काउंट होगा, पूरा दिन नहीं होगा। अलबत्ता सितारों के लिहाज से अब लोग आपको सड़कों पे किसी भी वजह से नजर आएंगे। मैं अभी भी आपको वही बात रिपीट करके बता रहा हूँ। ओके सर। अच्छा सर, आपने ये प्रेडिक्शन बिल्कुल की थी अप्रैल में। अप्रैल के हवाले से आपने बताया था कि लोग जो हैं एहतजाज करते, प्रोटेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। सर, 9 अप्रैल को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे का प्रोग्राम है। पीटीआई का सोहेल फरीदी साहब ने कहा है, आज की ये खबर है, उन्होंने कहा है कि हमें इस जलसे की इजाज़त दी जाए। पीटीआई कितना बड़ा पावर शो कर सकती है, कितना बड़ा इसका इम्पैक्ट हो सकता है, हुकूमत के लिए कितना बड़ा क्राइसिस हो सकता है अगर पीटीआई सड़कों पे आ जाती है अप्रैल के महीने में, आपको क्या फ्यूचर दिखाई दे रहा है पीटीआई का भी और हुकूमत का भी? देखिए, 9 अप्रैल मैं फिर वही कहूंगा कि ये पावरफुल नहीं होगी। मुझे नहीं लगता कि इनको इजाजत मिलेगी। आई डोंट नो, लेकिन मैं डेट के हिसाब से पीटीआई का तकरीबन 15 के बाद टाइम अच्छा आ रहा। उसके बाद रखते तो अच्छा था, लेकिन खैर मैं इसके ऊपर अभी वर्किंग नहीं किया। मैंने काफी दिनों से पीटीआई का जायचा ही नहीं देखा, लेकिन जहां तक मैंने लास्ट देखा था, मुझे याद है 15 अप्रैल के बाद पीटीआई का टाइम, ये जो इनके आपस में इख्तलाफात शुरू हुए थे, लड़ाई झगड़े एक दूसरे के ऊपर क्लेम, तो वो जो सेटल दिखते हैं वो मुझे 15 अप्रैल के बाद दिखते हैं। उससे पहले तो फिर वही बात होगी, कोई मानेगा, कोई बोलेगा हमने तो बोला ही नहीं। बहुत सारे इश्यूज इनके इंटरनल चल रहे हैं अभी। पाकिस्तान के इस वक्त एक खलीजी मुल्क यूएई के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। यूएई ने कहा है कि हमें फौरी तौर पे जो हमारे आपके पास डिपॉजिट हैं $3.5 बिलियन के, जो इतने अरसे से वो रोल आउट करते आ रहे हैं, उन्होंने कहा है कि अब हमें ये वापस कर दें आप फौरी बुनियादों पर। और पाकिस्तान ने फैसला किया है कि इसी महीने वो तमाम पैसे वापस कर दिए जाएंगे। वो मुतालबा क्या कर रहे हैं? मुतालबा ये कर रहे हैं, जो सोर्सेज से खबर आ रही है वो ये कह रहे हैं, यूएई ये कह रहा है पाकिस्तान से कि आप इस जंग में शामिल हों और हमारा दिफा करें ईरान के खिलाफ। और पाकिस्तान इस जंग में बिल्कुल भी शामिल नहीं होना चाहता। सर, आइंदा आने वाले दिनों में क्या खुदा ना खासा पाकिस्तान के मजीद खलीजी ममालिक के साथ भी ताल्लुकात खराब हो सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री रही है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के आज तक इस नहज पे ताल्लुकात नहीं पहुंचे कि कोई मुल्क ये कह दे कि हमारे डिपॉजिट हमें वापस कर दो। क्या मजीद खराब भी हो सकते हैं खुदा ना खासा ताल्लुकात? देखिए, सिर्फ मसला ये है कि 12th हाउस में मार्स ट्रांजिट किया है, तो ये वक्ती है। ये वक्ती टाइम के लिए प्रॉब्लम हो सकते हैं, मतलब 2 मई तक। लेकिन उससे पहले मैं अभी भी आपको बता रहा हूं, उससे पहले अगर किसी ने ब्लंडर नहीं मारा तो ये टाइम निकल जाएगा। और इसी दौरान में अगर किसी ने भी ब्लंडर कर दिया तो फिर वो एक चेन बन जाती है, चेन रिएक्शन जो होते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रांजिट पे कंटिन्यू होते हैं, फिर उसके बाद नए नए प्लैनेट्स की इन्वॉल्वमेंट आती है।
फिर वो उसको कंटिन्यूटी की तरफ ले जा सकते हैं। लेकिन इसके आसार नजर आते हैं कि पाकिस्तान के मामलात बॉर्डर से रिलेटेड ममालिक से प्रॉब्लम में आएंगे। और अल्लाह ना करे किसी भी सूरत में ईरान से ना आए। ईरान वेस्ट में आता है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अफगानिस्तान, ईरान, ये दोनों जो ममालिक है पाकिस्तान के वेस्ट में आते हैं। और वेस्ट जो है इस वक्त बहुत ही ज्यादा हलचल में है। ऐसे प्रॉब्लम्स खड़े हो सकते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को आने वाले दिनों में मसाइल का सामना करना पड़े। मेरे ख्याल से पाकिस्तान बेस्ट वे है कि अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल रखे और इस टाइम में सम हाउ इस टाइम को निकाले। जैसे ही मार्स नेक्स्ट हाउस में ट्रांजिट करेगा, फर्स्ट हाउस में आएगा, एरीज में आएगा, सिचुएशन खुद ब खुद सेटल डाउन हो जाएगी। ओके सर। अच्छा सर, एयर मार्शल रिटायर्ड अरशद मलिक जो कि दफाई सदिया कार भी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान में जमीनी फौज उतारी, यानी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड, तो इतने ताबूत वापस जाएंगे कि गिनती मुश्किल हो जाएगी। सर, एयर मार्शल साहब ने ये तो बता दिया कि ताबूत बहुत ज्यादा वापस जाएंगे अमरीकी अगर यहाँ पर आते हैं ईरान में, लेकिन ये बता दें कि बूट्स ऑन द ग्राउंड आपको दिखाई दे रहे हैं क्या? जमीनी फौज क्या अमेरिका वाकई उतारने जा रहा है? इस तरह की हमाकत करता है अमेरिका, दिखाई देता है आपको? आई होप सो दे विल नॉट डू। लेकिन जो सिचुएशन है, करंट सिचुएशन है, अगर हम प्रेसिडेंट ट्रम्प की जायचे को देखें तो वो बड़े अनएक्सपेक्टेड मूव ले रहे हैं। और वो डेफिनेटली इसी वजह से क्योंकि वो बहुत फ्रस्ट्रेशन में है। वो अपना इजहार नहीं कर पा रहे कि मैं ये किसी तरह भी क्लेम कर लूं कि हमने ये जंग जीती है, जो कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जंग हार चुके हैं हम। और अगर बूट्स ऑन ग्राउंड डालेंगे तो यूं यूं समझे कि जितना इन्होंने नुकसान किया उससे कई गुना ज्यादा नुकसान करके वापस लौटेंगे। बेहतर यही है कि मैंने जैसे बताया, ये जो 20 दिन है ना, ये 20 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है पूरे दुनिया के लिए। इसी के ऊपर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा हुआ रहेगा। और आने वाले दिन फाइनेंसेस, फाइनेंशियल मार्केट, क्रूड ऑयल, कमोडिटीज सब इसी के ऊपर दारोमदार है। ये 15 दिन स्पेशली जैसे मैंने बताया, 11 अप्रैल से लेके जो 20 अप्रैल का टाइम, और भी अगर हम इसको टाइटन अप करें तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डेज हैं। इसमें जिस मुल्क ने भी पहल की या एग्रेसिव इंस्टेंस लिए, जो भी एक्शन लिए, उनके ऊपर जो है ना आने वाले दिन बड़े भारी हो जाएंगे। ट्यूसडे वाले दिन की डेडलाइन दी गई थी अमेरिका की तरफ से, लेकिन उन्होंने मंडे वाले दिन, पीर वाले दिन ही हमला कर दिया। ईरान के बताया जा रहा है 18 शहरों को निशाना बनाया गया है, 3 हवाई अड्डों को निशाना बनाया गया है, उनके जो कमर्शियल एयरप्लेन हैं उनको तबाह कर दिया गया है, हेलीकॉप्टर्स को तबाह कर दिया गया है, एयर बेसिस जहाँ पे उनके फाइटर जेट्स खड़े हुए थे उनको तबाह कर दिया गया है, जो कि हवा में प्रवास ही नहीं कर रहे थे, बस वो वहां पे खड़े हुए थे, उनको भी तबाह कर दिया गया। और बताया जा रहा है इस वक्त की जो इतलात हैं, 134 अफराद जो हैं, बच्चों और खवातीन समेत, इसमें जाँ बहक हो चुके हैं। बड़ी अफसोसनाक खबर है सर। अ, आपने भी ये प्रेडिक्शन की थी कि हालात बहुत खराबी की तरफ जा रहे हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जब भी ईरान के ऊपर कोई हमला होता है, ईरान उसका जवाब 2 गुना वापस करता है। इस मरतबा क्या देख रहे हैं? क्या डेडलाइन के मुताबिक ईरान कोई फैसला कर लेगा? ईरान कह देगा ठीक है, हम स्टेट ऑफ हॉर्मोज खोलने के लिए तैयार हैं, हम मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए तैयार हैं, या फिर ईरान रिटेलिएट करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता दान साहब। मैं आपको कंटिन्यूअसली 2 अप्रैल से एक ही बात बार बार कर रहा हूँ कि मार्स उस जगह से निकल गया है, उस हाउस से निकल गया है जो सडननेस का होता है, जो एकदम से क्रिटिकल सिचुएशन का होता है, या खुदा ना खास्ता ऐसे हालात का होता है जैसे कि हमने 28 फरवरी को देखा है, जो अचानक से हैरान कौन सरप्राइज या पूरे जो एक प्लान को बिल्कुल ही चेंज कर देने वाला टाइम होता है। इसको ट्रांसफॉर्मेशन भी कहा जाती है, इसको डेड का हाउस भी माना जाता है। मतलब बहुत सारे इसके सिग्निफिकेंट है। अभी फिलहाल के हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में ईरान बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिटेलिएट करेगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं इस बारे की, बार बार मैं आपको बताया है, आपको चार्ट के साथ शेयर करके दिखाया है। और सिर्फ उसका मकसद यही है कि जो टाइम आ रहा है वो डिफिकल्ट है ओपोनेंट्स का, ईरान का नहीं, ओपोनेंट्स का। तो ये जो इन्होंने, मैंने आपको कल भी कहा था कि हम पता नहीं जब बात कर रहे हो उससे पहले ही हमला हो जाए, और वही हुआ। हम खैर इस वक्त रात के मेरे यहाँ पे 7 बजने शाम के, आपके वहाँ ऑलरेडी दिन बदल गया है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये कभी भी अपनी डेडलाइन के बाद एग्जैक्ट मोमेंट पे अपने जो है प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं करते, या आगे या पीछे करते हैं। ये इनका यही इनकी जो है स्ट्रीमलाइन चलती हुई आ रही है, यही इनका प्लान होता। तो मुझे आने वाले दिन जैसे मैंने बताया है 6, 7, 8 ये बहुत ज्यादा डेंजरस दिखते हैं, और मैं अभी भी इसी बात पे कायम।
बिल्कुल ऐसा ही है वाले साहब, आपने ये प्रेडिक्शन भी कर दी है और हैरानकुन बात दिया है कि मैंने आपसे ये खबर डिस्कस नहीं की थी, अभी ये खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ईरान की आला फौजी क्यादत ने डोनाल्ड ट्रंप को दो टोक अल्फाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि किसी सूरत दबाव और धमकियों के सामने हम नहीं झुकेंगे। सर आपकी प्रेडिक्शन भी यही है कि ईरान नहीं झुकेगा। सर एक और बड़ी खबर ये है कि 1 करोड़ 20 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई है कि वो वॉलंटरली अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं, और जो वजीर दाखिला ईरान के हैं उन्होंने ये लिस्ट जारी किया उन लोगों की जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाई है। सर जब भी किसी मुल्क के पीछे, किसी हुकूमत के पीछे, किसी रजीम के पीछे उनकी आवाम खड़ी होती है और उतनी बड़ी तादाद में खड़ी होती है जो लड़ने के लिए मरने के लिए तैयार हो, तो हमने देखा है वहां पे रजीम चेंज तो पॉसिबल ही नहीं है। असद अमेरिका और इसराइल का पहला मकसद तो यही था कि वो यहाँ पे रजीम का चेंज कर सके। रजीम चेंज तो वो नहीं कर सकते। आप क्या देख रहे हैं, क्या वो अपनी शिकस्त कबूल कर लेंगे और वापस लौट जाएंगे, या आखिरकार उन्हें अपनी शिकस्त कबूल ही करना पड़ेगी? क्या फ्यूचर देखते हैं इस हवाले से? देखिए कल भी मैंने जैसे बोला है, मैं अभी भी वही बात रिपीट करूंगा कि मुझे जो सितारों की रोशनी में ऐसा महसूस होता है कि विद इन 10-20 डेज, मैक्सिमम 20 डेज, 20 दिन बाद, मतलब आज 6 है, 26-27 अप्रैल तक मुझे अमेरिका आउट होता हुआ दिख रहा है। वो कैसे होगा, क्यों होगा, ये तो कंफर्म नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान में अगर ये 10-15 दिनों में किसी खलीजी मुमालिक में से किसी ने ब्लंडर नहीं किया, तो ये जो है मामला एक टेबल पे डिस्कस हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि खलीजी ममालिक भी आ गए, जिसके इम्कानात मुझे 70 से 80% दिख रहे हैं कि वो अब एक कोई गलती करेंगे, और वो गलती जो है फिर अमेरिका को तो आउट कर देगी, लेकिन ये जो सिलसिला है ये फिर अगस्त तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक राहु अपने इस हाउस एक्वेरियस से निकल के कैप्रिकॉन में नहीं आता। ओके, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी जबरदस्त प्रोडिक्शन हमारे साथ शेयर की। हमारे नाज़रीन का शुक्रिया। सवालात पूछते हैं, फीडबैक देते हैं, अपने सवालात पूछते रहा करें। आपके सवालात हम प्रोग्राम में ऐड करते रहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।